हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ERP सिस्टम और GST इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे रेगुलर GST सॉफ्टवेयर में GST रिपोर्ट्स जैसे GSTR1, GSTR2 और GSTR3 देख सकते हैं। साथ ही आप कैसे अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड बहुत कुछ। रेगुलर GST सॉफ्टवेयर में आप कुछ प्री डिफाइंड लेजर्स देख सकते हैं जैसे CGST, SGST, IGST और GST पेड अंडर रिवर्स चार्ज। तो जब आप कोई सेल या परचेज रिलेटेड वाउचर क्रिएट करते हैं तो इन लेजर्स का बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जब आप अपना GSTR3 रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आप पर GST टैक्स का लाइबिलिटी आता है तो आपको उस GST टैक्स लाइबिलिटी के अमाउंट को पे करना होता है। तो इसके लिए हम GST रिपोर्ट्स देखते हैं। आप अपना GSTR1 रिटर्न ऑटोमेटिकली फाइल कर सकते हैं और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऑटोमेटिक GST फाइलिंग वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप रिवर्स चार्ज और GST पेड अंडर रिवर्स चार्ज लेजर्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्रिएट परचेज वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले GSTR1 रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। GSTR1 रिपोर्ट में किसी पार्टिकुलर पीरियड में GST टैक्स का टोटल लाइबिलिटी के बारे में जानने के लिए आप अपना सेल और सेल रिटर्न का डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसके लिए आप GST रिपोर्ट के अंदर GSTR1 ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर GST1, GSTR1 दिखाओ, GST रिपोर्ट 1 या इनमें से कोई भी कमांड्स बोल सकते हैं। GST रिपोर्ट 1। अब यहाँ डेट क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए। आप वॉइस कमांड डेट या मंथ का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद गो पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप GSTR1 रिपोर्ट पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं। आप फाइनल रिपोर्ट भी देख सकते हैं और ये आइटम्स का HSN समरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इंफॉर्मेशन पूरे डिटेल्स में सेपरेटली क्लासिफाई किया हुआ है जैसे B2B टैक्स वाइज, B2C टैक्स वाइज, सेल रिटर्न रजिस्टर्ड, सेल रिटर्न अनरजिस्टर्ड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई फॉर रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड डीलर्स एटसेट्रा। तो ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट है और ये इस पार्टिकुलर पीरियड का टोटल GST टैक्स लाइबिलिटी है। आप वाउचर को देख सकते हैं या फिर उसे मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। इस GST रिपोर्ट को प्रिंट, ईमेल या एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए आप मेन विंडो में वापस आएं और इन बटन्स का यूज करें। अब चलिए GSTR2 रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। GSTR2 रिपोर्ट में किसी पार्टिकुलर पीरियड में टोटल ITC दैट इज GST इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानने के लिए आप अपना परचेज और परचेज रिटर्न का डिटेल्स देख सकते हैं। तो उसके लिए आप GST रिपोर्ट के अंदर GSTR2 ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप Ctrl+2 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर GST2, GSTR2 दिखाओ, GST रिपोर्ट 2 या इनमें से कोई भी कमांड बोल सकते हैं। अब यहाँ डेट क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए। आप वॉइस कमांड डेट या मंथ का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद गो पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप GSTR2 रिपोर्ट पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। आप फाइनल रिपोर्ट भी देख सकते हैं और ये आइटम्स का HSN समरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इंफॉर्मेशन पूरे डिटेल्स में सेपरेटली क्लासिफाई किया हुआ है जैसे B2B टैक्स वाइज, परचेज रिटर्न रजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज परचेज, परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई फॉर रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड डीलर्स एटसेट्रा। तो ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट है और ये इस पार्टिकुलर पीरियड का टोटल ITC है। आप वाउचर को देख सकते हैं या फिर उसे मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। इस GST रिपोर्ट को प्रिंट, ईमेल या एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए आप मेन विंडो में वापस आएं और इन बटन्स का यूज करें। अब चलिए GSTR3 रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। GSTR3 रिपोर्ट में ये जानने के लिए कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में आपको एक्सेस ITC मिला है या फिर आपको GST टैक्स का लाइबिलिटी पे करना होगा, आप GST से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स का डिटेल्स देख सकते हैं। तो उसके लिए आप GST रिपोर्ट के अंदर GSTR3 ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप Ctrl+3 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर GST3, GSTR3 भी दिखाओ, GST रिपोर्ट 3 या इनमें से कोई भी कमांड्स बोल सकते हैं। अब यहाँ डेट क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए। आप वॉइस कमांड डेट या मंथ का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद गो पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप GSTR3 रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ इन रोज में जो टैक्स अमाउंट प्लस साइन के साथ है उसका मतलब लाइबिलिटी है और जो टैक्स अमाउंट माइनस साइन के साथ है उसका मतलब ITC है।
तो यहाँ फाइनल रिपोर्ट में हम टोटल टैक्स लायबिलिटी या टोटल आईटीसी देख सकते हैं। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में हमारे पास एक्सेस आईटीसी है या फिर हमें जीएसटी टैक्स पे करना होगा। हालांकि अगर हम पहले से बचा हुआ आईटीसी का यूज करके ये जानने के लिए कि आपको जीएसटीआर 3B फाइल करते समय जीएसटी टैक्स पे करना होगा या नहीं, आप ओवर और फाइनल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो डेट क्राइटेरिया में ऑल सिलेक्ट कीजिए और गो पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपका पहले से बचा हुआ आईटीसी के साथ कैलकुलेशन होकर ये फाइनल रिजल्ट आ गया है। आप यहाँ इस अमाउंट को CGST, SGST और IGST को ऐड करके उससे मैच भी कर सकते हैं। साथ ही CGST, SGST और IGST लेजर का बैलेंस GST पोर्टल से मैच करना चाहिए। इसके लिए आपको GST पोर्टल में किए गए एडजस्टमेंट और पेमेंट के हिसाब से अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में सारे ट्रांजेक्शन्स को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पहले केस में अगर CGST, SGST और IGST का टोटल सम नेगेटिव है तो इसका मतलब आपके पास एक्सेस ITC है। तो ऐसे में अगर ये तीनों लेजर नेगेटिव है या 0 है तो ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए CGST और SGST लेजर पॉजिटिव है मतलब लायबिलिटी है, और IGST लेजर नेगेटिव है मतलब ITC है, और IGST का बैलेंस CGST और SGST से बड़ा है, तो आपको GST पोर्टल में CGST और SGST को IGST से सेट अप करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करना होगा, और इसके लिए आपको इक्वल अमाउंट से जर्नल एंट्री क्रिएट करना होगा। इस तरह से पहले CGST सिलेक्ट कीजिए, यहाँ IGST सिलेक्ट कीजिए और CGST के अमाउंट को सेट ऑफ करने के लिए इंटर कर दीजिए। डेट में महीने का आखिरी दिन सिलेक्ट कीजिए और आप रिमार्क्स में ये भी इंटर कर सकते हैं, रिमार्क्स एडजस्टमेंट ऑफ CGST विद ITC। अब डन पर क्लिक कर दीजिए। जर्नल सक्सेसफुली क्रिएटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि CGST टैक्स IGST की इनपुट टैक्स से सेट ऑफ हो चुका है। इसी तरह से आप SGST लेजर का भी सेट ऑफ कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि CGST और SGST दोनों का एडजस्टमेंट अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अब आप टैक्स लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करने के बाद अपना बचा हुआ ITC देख पाएंगे। अगर आप GST पोर्टल पर सही तरीके से सेट ऑफ करते हैं तो IGST लेजर का बैलेंस GST पोर्टल से मैच करेगा। अब दूसरे केस में अगर CGST, SGST और IGST का टोटल सम पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप पर GST टैक्स का लायबिलिटी है और आपको इसे GST पोर्टल में पे करना पड़ेगा। तो पहले CGST, SGST और IGST का बैलेंस एक सिंगल लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एडजस्ट करते हैं। अगर आपने अब तक ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर को क्रिएट नहीं किया है तो आप इसे लेजर क्रिएशन पैनल में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लेजर सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब जर्नल में जाइए और GST लेजर्स दैट इज CGST, SGST और IGST के बैलेंस को 0 कर दीजिए। तो इसके लिए अगर GST लेजर का क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव है तो उस लेजर को फर्स्ट एलिमेंट में सिलेक्ट कीजिए और सेकेंड एलिमेंट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर को सिलेक्ट कीजिए। नहीं तो अगर GST लेजर का क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव है तो फर्स्ट एलिमेंट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर को सिलेक्ट कीजिए और सेकेंड एलिमेंट में उस GST लेजर को सिलेक्ट कीजिए, और अमाउंट में GST लेजर का बैलेंस को 0 करने के लिए उसका पूरा क्लोजिंग बैलेंस इंटर कर दीजिए। अब डेट में महीने का आखिरी डेट सिलेक्ट कीजिए और डन पर क्लिक कर दीजिए। जर्नल सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब जब आप इस प्रोसेस को CGST, SGST और IGST तीनों के लिए कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि GSTR 3B में जो टैक्स लायबिलिटी शो कर रहा है वो टैक्स लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस से मैच कर रहा है। साथ ही CGST, SGST और IGST का बैलेंस 0 है। तो अब आपको GSTR 3B रिटर्न फाइल करते समय इस टैक्स अमाउंट को पे करना होगा। अब पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट ट्रांजेक्शन को अपडेट कर लीजिए। तो इसके लिए क्रिएट पेमेंट पैनल में जाइए, यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट कीजिए, डेट में मंथ का आखिरी डेट सिलेक्ट कर लीजिए और इस स्टैट्यूटरी पेमेंट पर क्लिक करके पे टू GST लायबिलिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, और आप रिमार्क्स में ये भी इंटर कर सकते हैं, रिमार्क्स पेमेंट ऑफ GST टैक्स लायबिलिटी। अब इस अमाउंट को इंटर कीजिए और पूरा अमाउंट पे करने के लिए डन पर क्लिक कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड।
अब आप देख सकते हैं कि GSTR 3B में टैक्स लायबिलिटी या ITC 0 हो गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि टैक्स लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस 0 है। अगर आप GST पोर्टल पर सेट ऑफ सही तरीके से करते हैं तो इन CGST, SGST और IGST का लेजर बैलेंस GST पोर्टल से मैच करेगा। तो आप यहाँ अपना टैक्स लायबिलिटी या ITC GST पोर्टल में लॉगिन किए बिना अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में देख सकते हैं। इस GST रिपोर्ट को प्रिंट, ईमेल या एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपके ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।